बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर ज़रा आप देखिए, पूरे अमेरिका में दिल दहला देने वाले मनाजिर है ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप का इक़्तिदार इस वक्त शदीद 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 खतरे में है। अमेरिका की तारीख में कभी इतना भयानक एहतजाज नहीं हुआ। 2700 शहरों में 7 लाख नहीं 70 लाख लोग सड़कों पर निकले हैं। इमेजिन करें ज़रा, 70 लाख लोग अमेरिका में सड़कों पर निकले हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और जो बैनर्स उन्होंने पकड़े हुए थे ट्रंप के खिलाफ, ये नो किंग्स रैली थी और कहा यह गया कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाओ, रिजाइन करवाओ, इसको किसी सूरत कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। इस शख्स ने अमेरिका का बेड़ा गर्क कर लिया। आप इमेजिन करें, ये वो शख्स है डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए लाइनों में लगकर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सड़कों के ऊपर आकर इन लोगों ने एहतजाज भी किया ट्रंप के लिए और वोट्स डाले। और आप इमेजिन करें, उस वक्त सबसे बुरी सूरत हाल ये थी कि खतरा ये था कि ट्रंप को जीतने नहीं दिया जाएगा। अब जरा ये मनाजिर देखिए, इस वक्त ट्रंप की रेटिंग कितनी है? 37%। यानी ट्रंप एक वक्त में 80% मकबूल था। और जब से उसने टैरिफ आयद किया है, जब से उसने पूरी दुनिया में जंगें छेड़ी हैं, मुनाफिकाना रवैया रखा है, जिस तरह कभी वो एक ट्वीट करता स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती, सीधी तरह आप समझिए बिल्कुल बॉटम लाइन वो ये है कि चाइना के ट्रैप में आ चुका हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। ये चाइना को सजा देने के लिए बेसिकली उसने टैरिफ का खेल शुरू किया था और अब खतरनाक हद तक इतना खतरनाक हो गया जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप जानना चाहते हैं क्यों? ये द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में गीता गोपीनाथ, ये फॉर्मर है, चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ की, उसने जो आर्टिकल लिखा है वो बता रहा है, जो आर्टिकल इंडिकेट कर रहा है इस वक्त वो क्लियरली बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का बेड़ा गर्क होने वाला है और अमेरिका का बेड़ा गर्क। गीता गोपीनाथ कहती है कि इतना बड़ा क्रैश आने वाला है, इतना बड़ा क्रैश आने वाला है, इतना बड़ा क्रैश आने वाला है, 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वेल्थ रातों रात गायब होने वाली है। अब आप इसका अंदाजा समझे ये क्या है? अमेरिका का टोटल कर्ज है तकरीबन 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो अमेरिका अदा नहीं कर सकता, बैंकरप्ट होने के लिए तैयार। उसने कहा, गीता गोपीनाथ ने, देखिए कोई आम शख्सियत नहीं है ये, गीता गोपीनाथ आईएमएफ की फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट है, इज़ेन में रखिएगा। ये कोई आम खातून नहीं है कि उसने कोई ऐसे मुंह उठाया। हत्ता कि इस सूरत हाल में वहां पर बड़ा रिगार्ड किया जाता है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन में उसने कहा 35 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ रातों रात गायब हो जाएगी। 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो अमेरिका का जाएगा और 15 ट्रिलियन डॉलर्स जो इन्वेस्टर्स के हैं वो चले जाएंगे। उसने कहा, मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका में पिछले 15 सालों में इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा अमेरिका के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। और इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि रिकॉर्ड लेवल पर ये सारा मामला चला गया है। और सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि मेजर सेल ऑफ होने वाला है। उसने कहा कि एक इवेंट, एक छोटा सा ट्रिगर आपको इतनी बुरी सूरत हाल स्टॉक मार्केट क्रैश करवा देगा, इतनी बुरी तरह करवा देगा कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अमेरिका के अंदर 35 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हो जाएगा और पूरी दुनिया उसकी रेंज में आ जाएगी। यानी जो इन्वेस्टर जिन्होंने अमेरिका का कर्ज खरीदा हुआ है, इतनी बुरी तरह ग्लोबल हिट होगा कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 35 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। दुनिया की दौलत खत्म हो जाएगी, बिलियनर्स रातों रात कंगाल होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, फॉरेक्स मार्केट क्रैश हो जाएगी, फाइनेंशियल क्रैश आ जाएगा, डॉलर क्रैश हो जाएगा। ये आपने देखा नहीं, इस वक्त गोल्ड की जो कीमत है वो आसमान को छू रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा इस वक्त गोल्ड। उसने क्लियर लिखा, एनवीडिया देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, वो कह रही है कि चाइना से जब से लड़ाई है हमारे 95% जो मार्केट है वो हाथ से निकल चुकी है। उसने कहा कि असल में गीता कहती है कि ये बेसिकली पॉलिसी शिफ्ट है जो टैरिफ की वजह से इसने शुरू किया है ट्रंप ने, और ट्रंप इतनी बुरी तरह झुलसने जा रहा है इस पूरे खेल में। उसने कहा कि इतनी बड़ी तबाही आ रही जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आने वाली है और हम मुकम्मल तौर पर इस तबाही को फेस करने के लिए जा रहे हैं।
अब आप इमेजिन कर लें कि ये सारी जो सूरत हाल है वो क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल गई है गेम, लोग तंग आ गए हैं क्योंकि इस शख्स ने जो वादे किए वो तो सारे खैर झूठे साबित हुए, लेकिन जो वादे इस वक्त वफा नहीं हो सके उसको तो आप छोड़ें। ये जो एकदम एक ट्वीट करता है जी चाइना से माल नहीं मंगवाना। अब आप बताइए वो टैरिफ का जो इतना ज़्यादा लगा है वो सारे का सारा पैसा कौन पे कर रहा है? वो आम अमेरिकन पे कर रहे हैं। जब अमरीकी पे कर रहे हैं, टैरिफ लग रहा है, तो उस सूरत हाल में महंगाई बढ़ी है और वो बाइंग नहीं कर पा रहे चीज़ों को। जब बाइंग ख़त्म हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो इस तरह का मामला अमेरिका में होता है, तो उसके बाद अमेरिका में पैसा सर्कुलेट होना बंद हो जाता है। अब अमेरिका के अंदर टैक्स नहीं हो रहा, स्पेंडिंग कम हो रही है, तो जीडीपी डाउन जा रही है। अब आप देखिए इंडिया में जो मेडिसिन आती थी वो सब पर उसने टैरिफ लगा दिया है। उस मेडिसिन की वजह से अब वहाँ पर कीमतें आसमान को चली गई हैं। अब इंडिया से लेकर दुनिया भर से जो माल अमेरिका में आ रहा है वो महंगा मिल रहा है। अब अमेरिका कहाँ पर खड़ा होगा? अब डोनाल्ड ट्रंप को ये है कि मेरी ईगो इतनी ज़्यादा, उसको शौक बड़ा है, मैंने जंगें बंद की हैं, ये किया। वैसे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग बंद करना थी, उसने हमने पहली जंग बंद कर दी और ट्रंप को क्रेडिट ही नहीं मिल सका। यानी आप अंदाजा करें उसको पता ही नहीं है, उसका होमवर्क ही नहीं है। अब ये जो लोग सड़कों पर आए हैं, ये आकर जब स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स, उसमें एक बड़ी मजे की बात है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं कैंपेन पर ट्रंप के खिलाफ और वो आवाम को सड़कों पर निकाल रहे हैं कि यार इस बंदे से जान छुड़ा ले, हमारे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जाया होने वाले हैं, हम बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, इस बंदे से किसी तरह जान छुड़ा ले, ये हमें तबाह कर देगा। इससे पहले कि सारी स्टॉक मार्केट गिर जाए, इससे पहले कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चला जाए, ट्रेजरी बॉन्ड्स लोग बेच रहे हैं, लोग पागल हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतने कंट्रोल से खर्चे बाहर है। अब आप बताइए कि ट्रंप के साथ क्या होने वाला है। यानी ये सूरत हाल है और वो ट्रंप आगे से उनको क्या कह रहा है? ट्रंप आगे से उनको कह रहा है कि मैं तुम पर, यानी वो वीडियोस बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की, उसमें दिखाता है कि मैं पायलट में बैठा हूँ और तुम सब पर जो गंद है ऊपर से स्ट्राइक कर रहा हूँ। यानी आप अंदाजा करें वो और लोगों को तपा रहा है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इस दफ़ा लोग ट्रंप के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं निकले, महंगाई की वजह से निकले हैं। लोग ट्रंप को कह रहे हैं कि इक़्तिदार इसका ख़त्म करो। अभी इसको आप अंदाज़ा करें कि आप अगर गौर करेंगे तो कितनी देर हुई है, अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ और वो कह रहे हैं हम तंग आ गए इस बंदे से। अब अमेरिका की सड़कें भरने वाली है, पूरी तरह भरने वाली है। अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये ट्रंप इसको मैनेज नहीं कर सकता। ट्रंप के हाथ से इक़्तिदार इस वक्त चला जाएगा। अगर उसने यही हरकतें कंटिन्यू की ना, यही सारे का सारा मामला कंटिन्यू किया, तो उसके हाथ से इक़्तिदार चला जाएगा। बहरहाल अब आने वाले वक्त में आपको ये बात समझ आएगी कि ट्रंप का कुर्सी पर रहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, एक तो इसराइल ने उसको इस्तेमाल किया है बुरी तरह, उसने ईरान की जंग छेड़ दी, उससे जंग यूक्रेन और रशिया की बंद नहीं हो रही। उसने कि क्यों बार बार पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करने का जो क्रेडिट लेता है ना, वो असल में नई जंगें जो छिड़ी हुई हैं या उसने जो छिड़ी हैं, आप सोच नहीं सकते कि उसको कितना शौक है कि मैं किंग बन जाऊँ, क्रेडिट ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन उससे ओपनली मैनेज नहीं हो पा रहा अपना। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आगे आने वाले हैं अगले साल मिड टर्म इलेक्शन, और मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को जो शिकस्त होने वाली है वो लाजिम है। अब आप सोचो उसकी रेटिंग इस वक्त इतनी कम हो गई है, यानी उसकी रेटिंग का लेवल आप सोच लें कितनी कम उसकी रेटिंग है ना। उसको एक वक्त था कि 80% उसकी अप्रूवल थी, आज उसकी क्या हालत हो चुकी है कि 37% है और 61% डिसअप्रूव करते हैं उसको। यानी इतनी जल्दी लोगों को उससे नफरत हो गई है। अब अक्सर औकात ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइनों में लगकर ट्रंप को वोट दिया था। चाइना असल में ट्रैप कर गया है अमेरिका को और ये इसको समझ नहीं आ पा रही। चाइना ने जब ये इसने स्टार्ट किया सारा मामला, चाइना को जुगाड़, ये टैरिफ की जंग बेसिकली चाइना को ट्रैप करने के लिए उसने की थी और उसके बाद सारी दुनिया में उसने लगा दी। उसने टैरिफ लगाया, उसने कहा सारे झुकेंगे। चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। अब चाइना क्या कर रहा है? गोल्ड खरीदता जा रहा है तेजी के साथ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसने आने वाले वक्त में गोल्ड खरीदना है। जब आप गोल्ड खरीदेंगे तो आपको पता है अमेरिकी डॉलर, अब ये उसको नजर आ रहा है कि अमेरिकी डॉलर की तबाही होने वाली है। यही उसको नजर आ रहा है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं। देखिए, अमेरिका में अगर तो अवाम ने पूरे का पूरा मुल्क बंद कर दिया एक टाइम पर, अब आप सोचो इसके बाद अगला एहतजाज हुआ और पता चला 2-3 करोड़ बंदा आ गया, 4 करोड़ बंदा आ गया अमेरिका में, तो आप नहीं ना कुछ कर सकते, रोक नहीं सकते, पुलिस को आप ऑर्डर देंगे, आप सोच नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि इसको हटाओ।
अगर 2-3 करोड़ बंदा आकर उन्होंने पूरा अमेरिका जाम कर दिया, शट डाउन कर दिया अमेरिका को, तो ट्रम्प साहब कहाँ पर मैनेज करेंगे? सो अब स्टॉक मार्केट गिरेगी, ट्रम्प गिरेगा, कुर्सी गिरेगी, इक़्तिदार गिरेगा, सब कुछ होगा। सो ये बेसिकली वो सूरत हाल है जिसका अंदाज़ा लगाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और ट्रम्प क्या कह रहा है? देखिए, फौज में इनके खुद अपने पंगे। आपको पता है रिसेंटली जर्नैलों से उसने खिताब करके कहा है कि जिसको पसंद नहीं निकल जाए जर्नैल, मैं उसको फारिग कर दूंगा, क्योंकि इजराइल की वो जंग लड़ना चाह रहा है, वो चाइना को दबाना चाह रहा है। पॉलिसी नहीं है कोई भी, और जो ट्रम्प ने किया है उस पर अवाम अब इनको नहीं छोड़ेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।